मंत्री जी हम लोग को टरकाने का प्रयास कर रहे हैं या थोड़ा सा बहाना बना रहे हैं, तो मंत्री जी के आवास पर इस वक्त प्रदर्शन भी होगा। बहुत सारे लोगों का जो है समझिए कि जानवर भी बेच के आना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन में। वो हम लोग का मांग कब होगा? आश्वासन दे रहे हैं और टरकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस बार सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर देती। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो 15 नवंबर को, जिस दिन स्थापना दिवस है, उस दिन मोराबादी में हम लोग का प्रदर्शन होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कुछ प्रतिनिधि मंडल आज कांग्रेस भवन पहुंचे। महासचिव राकेश सिन्हा से मुलाकात की। इससे पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि 113 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष तमाम जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे कि पिछले 113 दिनों से आप लोग राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष मौजूद है। आज आप लोग कांग्रेस भवन पहुंचे, महासचिव राकेश सिन्हा से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया है और उन्होंने यह आश्वस्त किया है, सीधा तौर पे उन्होंने कहा है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को हम लोग जो है फॉरवर्ड करेंगे और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के थ्रू जो है मुख्यमंत्री तक जो है आपकी मामला जाएगी और आपका जो मांग है उसको ये सरकार पूरा करेगी। संतुष्ट है जिस तरीके से महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि आप लोगों का जो आवेदन है वो सीधा मंत्री के पास पहुँचवाएंगे और मंत्री के थ्रू मुख्यमंत्री तक? देखिए, संतुष्ट तो हैं इसलिए कि चूँकि हम लोगों का मामला पिछले 113 दिनों से राज्य सरकार समझ रही है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। और कल भी हम लोग सौराय भवन में जो है कल केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद पांडे जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भी ये आश्वस्त किया, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के माँ का तबीयत खराब है, वो दिल्ली से जैसे ही आते हैं तो हमारे सदस्य जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनको मिलवाएंगे। इससे पहले भी आप लोग मंत्रालय गए हुए थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बीच आप लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि आप लोगों का कहना था कि जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग डटे हुए रहेंगे और 113 दिन हो गए हैं। हम लोग 4 अक्टूबर को जो हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव किए थे उसमें 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से ग्रामीण विकास मंत्री जी की मुलाकात हुई थी और उन्होंने दुर्गा पूजा के बाद हम लोगों का मांगों को लेकर घोषणा करने की बात कही थी, पर चूंकि अभी वो यहाँ नहीं है, हम लोग 2 दिन से पता कर रहे हैं, वो कल आएंगे। कल हम लोग फिर उनसे एक बार मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि हम लोगों का जो दुर्गा पूजा के बाद आपने घोषणा किया था वो हम लोग का मांग कब होगा। अगर लगेगा ऐसा कि ये फिर मंत्री जी हम लोग को टरकाने का प्रयास कर रहे हैं या थोड़ा सा बहाना बना रहे हैं, तो मंत्री जी के आवास पर इस बार प्रदर्शन भी होगा। मतलब अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि फिर से सिर्फ आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है तो आप लोग फिर से एक बार घेराव करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग जो है फिर जब हम लोग को लगेगा ऐसा कि ये फिर आश्वासन दे रहे हैं और टरकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे और झारखंड के जितने भी मंत्रीगण हैं उन सभी के आवास के बाहर प्रदर्शन पारी होगा। और उसके बाद भी अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो 15 नवंबर को, जिस दिन स्थापना दिवस है, उस दिन मोराबादी में हम प्रदर्शन। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का कहना था कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप लोगों के लिए कई वादे किए थे, लेकिन जब राज्य की सत्ता में वो आए तो वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर लगातार आप लोग मंत्रियों से यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा कीजिए। साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कि आर्थिक रूप से अब आप लोग पूरे तरीके से कमजोर भी हो गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बुरा स्थिति में है। अभी आंदोलन 113 दिन से चल रहा है। बहुत सारे लोगों का जो है समझिए कि जानवर भी बेच के आना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन में। बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं, पर फिर भी आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस बार सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर देती है। और दूसरी बात कि यही सरकार बहुत सारे संघ के लोगों का घोषणा भी की है और बहुत लोग को दी भी है। बस हम लोग से भी एक वादा की थी, बस उस वादा को हम लोग याद दिलाने के लिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की ओर से यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 15 नवंबर से पहले अगर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी तो 15 नवंबर को मोराबादी में ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि इस बीच कई मंत्रियों के आवास का घेराव भी करेंगे और कहीं ना कहीं उन तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। अब आपको सुनाते हैं कि महासचिव राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। सचिवालय स्वयं सेवक के कुछ प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। 113 दिनों से वो लोग राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करें। उनका कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो आपकी जो भी मांगे वो पूरी होगी, लेकिन इन लोगों का कहना है 113 दिनों से कोई भी पहल नहीं की गई है। आपसे मुलाकात देखिए, अभी स्वाभाविक तौर पे वो लोग आके ज्ञापन सौंपा है, मामला संज्ञान में है और सरकार भी गंभीर है। इस राज्य में संजीदापूर्ण सरकारें काम कर रही है, किसी के चेहरे पे निराशा का भाव नहीं आएगा।
सरकार और कांग्रेस पार्टी की यही परिकल्पना है कि हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाएं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है और बहुत जल्द जो भी उनके जायज मांग होंगे उस पर सरकार गंभीरता से विचार करने का काम करेगी। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।